पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये दास के अनुरोध है सबसे कि जाति के या मजहब के या नीच ऊंच के दीवार के गिराना है। एक जाति है जिसके नाम मनुष्य है और एक धर्म है जिसके सतगुण कहते हैं, जिससे सभी मनुष्य के कल्याण होता है। इसका नाम धर्म है। उसको धारण करना होता है आचरण में। बाकी मनुष्य अपने कर्म से, कर्म, अकर्म और विक्रम 3 तरह के कर्म होता है और कृष्ण भगवान गीता में ये तीनों तरह के कर्म के विषय में बहुत विस्तार से बताए हैं। ये कृष्ण भगवान और ऋषि संदीपनी ऋषि ने कृष्ण भगवान के आत्मज्ञान के उपदेश दिए थे और संदीपनी ऋषि के उपदेश भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं महाभारत में। उसी दौरान जो है एक अध्याय में कर्म, अकर्म और विक्रम के विषय में बताते हैं। ये प्रकृति जो है, कर्म कहते हैं कि हम सब पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ऐसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। दुनिया पगलाया है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है। कृष्ण भगवान साफ शब्द में कहते हैं कि ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है। जब तक ये बंधन में रहता है तो जगत के दास रहता है और बंधन से छूटता है तो ये परमात्मा हो जाता है। और ये शरीर छूटने के बाद जीते ना तरहो मुँह एकातर हो, जो जियत ना ही तरे, जो मोक्ष हो जाता है। जीते जी समझ लेता है कि हम संसार के, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो निर्विचार हो जाता है, निष्काम हो जाता है और उसको किसी तरह के चाह नहीं रहता है। जब चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ले जाऊं। हमको किसी चीज की चाह नहीं है। वो सारे चाह से विरागी हो जाता है। आत्मज्ञान एक ऐसी आग है कि विवेक और वैराग दोनों एक साथ। आत्मज्ञान भक्ति पकता है तो आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान के स्वाध्याय होता है, ये ज्ञान पकता है तो इस पर 2 फल लगते हैं, एक विवेक और एक वैराग। संसार के त्याग होता है, मन और माया के त्याग होता है। ये सब सहयोगी हो जाते हैं, ये सब सध जाते हैं। अब विरोधी समाप्त, मनोमुक्ता खत्म होता है, चेतन मुक्ता के राज्य होता है। उसी को राम राज्य कहते हैं, जहाँ पर चेतन के राज्य, जहाँ चेतन आत्मा के चलता है, मन के नहीं। मन तो बाहर भटकाता है, अचेतन जो है, ये शरीर एक रथ है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। और ये चेतन आत्मा रूपी परमात्मा को जो खुद को जान जाता है वो खुदा को जान जाता है। जो स्वयं को जान जाता है वो सबको जान जाता है। इसका कोई रूप ना है। कृष्ण यहाँ पर
भगवान राम जो है उनसे लक्ष्मण जी पूछे, हनुमान जी पूछे कि प्रभु मनुष्य कितने प्रकार के होता है। वो कहे कि मनुष्य 3 प्रकार के होता है। एक कहता है और करता ना है, दूसरा कहता है और करता है, और तीसरा कहता ना है कर डालता है। उसके करने के बाद दुनिया जानता है। तो जो कहता नहीं है कर डालता है, उसके काम होने के बाद दुनिया जानता है, ये सबसे उत्तम पुरुष है। और जो कहता है और करता है वो मध्यम श्रेणी के आदमी है। और जो कहता है या करता नहीं है वो जो है तीसरे श्रेणी के आदमी है, उसके कोई गिनती ना है। तो यहाँ पर मनुष्य जो है, मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि ये संसार के जन्म मरण के चक्कर से ये छूट जाए, सब दुख से छूट जाए। और इसी के लिए भगवान कृष्ण जो है गीता में 18 भाग में उपदेश दिए, और वो गीता बहुत लोकप्रिय हुई। उसमें भी कम मिलावटबाजी ना हुआ है, बात के परखना समझना है, असत्य के छोड़ना है, सत्य के ग्रहण करना है। आज के डेट में अष्टावक्र गीता है, उसमें भी मिलावटबाजी हुआ है लेकिन कम हुआ है। लेकिन अष्टावक्र जी के गीता के उतना लोकप्रिय नहीं बना, क्योंकि अष्टावक्र जी सीधा कहते हैं कि जो परमात्मा के खोजने वाला है वह खुद परमात्मा है। वो अपने के भूला हुआ है। कैसे भूला है? अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। जब तक संसार के चाह रहता है तब तक ले इस जगत के दास होता है, और जब चाह मिट जाता है तो जगत के स्वामी हो जाता है। तो चाह और राह दोनों अपने ऊपर है कि चिपकना है, फंसना है, मजा में आनंद में जाना है, कि ये सबसे ऊपर उठना है। यहाँ पर रविदास जी बनारस के अंदर एक महान संत हुए। उनके घर पर एक दास जो है 1980 में गया था। उस समय ये भी 20 बरस के था। और 80 में वहाँ पर एक झोपड़ी थी, और ये फिर जो है 2023 में गया, 23 के लास्ट में गया, 24 अब आने वाला था। उस समय वहाँ सरदारों ने बहुत बड़े स्तर पर सत्संग भवन, कोठी और मंदिर बनाए हैं। वहाँ सत्संग के बहुत विस्तार से सेवा चलता है, सत्संग होता है, रहने ठहरने की व्यवस्था है, और बहुत बड़े स्तर पर वहाँ सेवा के काम चलता है। यहाँ तक ले कि वहाँ नरेंद्र मोदी जी भी लंगर में भोजन किए और काफ़ी मदद किए। तो इसलिए जितने महापुरुष हुए वो सब जो है अपना इतिहास जन्मजात से नहीं बनाए, वो अपने कर्म से बनाए। कौन कहता है कि मनुष्य छोटा है? एक समय परशुराम जी रावण के
लंका से लौट करके जनकपुर जा रहे थे। रास्ते में श्रवण अपने माता पिता के पानी भर के पीने के लिए ले जा रहा था। परशुराम जी रास्ते में टकरा गए और कहे कि भाई हम प्यासे हैं, हमके पानी पिला दो। श्रवण ने कहा कि हम आपके पानी नहीं पिला सकते। परशुराम जी कहे कि भाई हमके पानी क्यों नहीं पिला सकते हो? कहे कि हम छोटी जात के हैं। कहे कि तुम्हारे लीलार पर लिखा है, आके हमारे लीलार पर लिखा है। तुम्हारे के कौन कह दिया कि तू छोटी जाति के है? संसार में सब जल जो है निर्मल जो है, सबके प्यास जो है सबके बुझा देता है। उसी तरह से मनुष्य जो है अपने कर्म से पवित्र बन करके आज जगत के कल्याण करता है। मनुष्य में एक ही जाति है जिसको मनुष्य कहते हैं। श्रवण छोटी जाति के भरम से बाहर निकले, परशुराम जी के पानी पिलाए। परशुराम जी उनके सब कथा सुने कि अपने माता पिता के बहंगी पर आगे पीछे बैठा के हम तीर्थ करा रहे हैं। परशुराम जी कहे कि भाई तू बड़ा भाग्यशाली है कि जो माता पिता के अपने कंधे पर बैठा करके आज सब तीर्थ करा रहा है। उनके माता पिता के पास परशुराम जी जाते हैं, उनके पैर छू के नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के बाद से श्रवण के माता पिता आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि बाबू तू कौन है? परशुराम जी कहे कि हे माता पिता, हम जमदग्नि पुत्र माता रेणुका के पुत्र परशुराम है। तो उनकी चर्चा नाम दुनिया में बड़ा सब लोग जानते थे। उस श्रवण के माता पिता कहे कि आज हम धन्य हुए कि परशुराम जी के दर्शन किए, भगवान के। परशुराम जी कहते हैं कि हम भी धन्य हुए हे माता पिता कि आपके धर्मात्मा पुत्र के दर्शन किए और आप दोनों के दर्शन कर रहे हैं। दोनों तीनों जो है इतने प्रेम विभोर थे कि सबके आंख से आंसू आ रहा था। यही सुरसरी गंगा है। यही गंगा के जो जान जाता है वो गंगा के दर्शन कर लेता है। वो गंगा प्रेम है। सतगुरु कबीर साहब कहे हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जोगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। हे भाई पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। जो प्रेम करना आदमी आदमी से जान जाता है उसी को पंडित कहते हैं। आदमी आदमी से जो बैर करता है उसी को शैतान कहते हैं। मांस खाना, वेश्यागिरी करना, जानवरों के हिंसा करना, ये सब जो है राक्षस है, चाहे वो हमारा बाप क्यों न है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं
दादा भाई बाप के लखो चरणन होई हो बंदा। अब के पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की पुरिया के मतलब कि अब की जो जन्म मिला है, जो अगर सारे दुख से ना छूटा तो अपना जिंदगी के निरर्थक गवा दिया। आज जरूरत है, कहते हैं कि आदमी चौथापन में भक्ति करना चाहिए। ये पागलन के समझ में ना आता है कि चौथापन में आंख से दिखाई ना देता है, कान से सुनाई ना देता है, भोजन अपने हाथ से करना मुश्किल हो जाता है तो दूसरे आदमी भोजन कराता है, टट्टी पेशाब करना मुश्किल हो जाता है, दूसरे आदमी टट्टी पेशाब कराता है। हम बुढ़ौती में असमर्थ होते हैं, जवानी में समर्थवान होते हैं। जो जवानी में अपना कल्याण न किया वो अपना बुढ़ापा में नहीं कर सकता है। दारा सिंह गाड़ी के रास्ता पकड़ लेता था तो गाड़ी आगे ना बढ़ता था, इतने शक्तिशाली था। लेकिन जब वो बूढ़ा हुआ तो उसके अपने हाथ उठाना भारी पड़ गया, अपना हाथ ना उठता था। आज जो है गाजियाबाद में एक बहुत बड़ा सेठ थे, अपार दौलत था, सरकारी अधिकारी थे, उनको फार्लिस मार दिया, दोनों पैर दोनों हाथ बेकार हो गए। अपार धन बल विद्या सब कुछ परिवार में था, कोई उनके पास जाता ना था। और वो आदमी जो है खाट पर 13 साल नौकर के खिलाने पिलाने टट्टी पेशाब कराने पर जीवित रहा। 13 साल। ये बुढ़ापा खराब क्यों होता है? जवानी में बेहोश होने से। क्योंकि जो जवानी में जब आदमी के पास बल होता है तो वो जानवर के जानवर ना समझता है, पशु के पशु ना समझता है, आदमी के आदमी ना समझता है। एक जो है जज था और उसके माता पिता बूढ़े हो गए। पत्नी जो है उसको अपने पति से कही कि ना तो घर में ये रहेगी बुढ़िया रहेगी और नहीं तो जो है मैं रहूंगी, इसके अनाथालय में भेज दो। अनाथालय में मजबूर होकर के वो कलेक्टर अपनी माँ के अनाथालय में छोड़ने गया। छोड़ने के बाद से वहाँ सब कुछ लिखाता है रिकॉर्ड। तो वो अनाथालय के बाबू जो है उस जो है जज से पूछता है कि जज साहब एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, बुरा तो ना मानोगे? कहा कि नहीं। कहे कि आपके एक पत्नी है, एक माँ है, पिता गुजर गए, अरे माँ आपके लिए क्या ना करी है।
इस माँ के आप अनाथालय में छोड़ने आए हो, अब यहाँ से जा रहे हो, यहाँ खर्चा भी देने के लिए तैयार हो। जब एक माता के एक पत्नी के न्याय नहीं कर सकते हो तो दुनिया के न्याय कैसे करोगे। अब वो कलेक्टर के होश उड़ गया और अपना होश हवास खो के रोने लगा, और उसके बाद से अपने माँ के फिर वहां से लेके अपने घर चला गया और कहा कि माँ हमारी यहीं रहेगी, तुम्हारे के मर्जी करे तो यहाँ रहो या मत रहो। और वो पत्नी होश में आई और वो माता के पूरी ख्याल भी रखना शुरू करी और कलेक्टर के भी सेवा करना शुरू करी। तो इसी तरह से जब आदमी लाचार होता है, विवश होता है, मजबूर होता है, तो ये औरत उसको नचाती है आदमी के। और जब होश में होता है, टाइट होता है, तो ये औरत होश में हो जाती है। एक जिम्मेदार के दो लड़के थे, एक की बहन से शादी हो गया, दोनों एक के दिन सुहाग रात मनाने गए। अंदर जो है सेठ के बड़ा लड़का जो है अपने पत्नी से, पत्नी कहे कि हमके पानी लिया के दो, हमारा शरीर दबाओ। बड़ा लड़का पानी लिया के दिया, शरीर दबाने लगा। छोटा लड़का से छोटी कही, वो भी कही कि पानी लिया, वो हमारा देह दबाओ। उसने उसको कड़ी पिटाई कर दिया और कहा कि यहाँ पर कल यहाँ दिखाई मत देना, जहाँ से आई है वहीं चले जा, हमके तेरे जैसी पत्नी की जरूरत ना है। पत्नी समझ गई कि हम यहाँ अगर बेहोश होंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। वो होश में हुई, वो पतिव्रता हो गई। और जो बड़ी वाली थी, उसके बड़ा वाला भाई जो था, वो पत्नी व्रता हो गया। अब अपने ऊपर है कि भाई पत्नी व्रता बनोगे कि पति व्रता बनोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझना, विचार करना, अपना कल्याण करना, वीडियो के लाइक करना और सब भाई तक पहुंचा देना। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।